तो हेलो गाइस, पिछले लेक्चर्स में हमने जो देखा था अपना रैपिड सेंट फिल्टर का, हम क्या देख रहे हैं, वर्किंग प्रोसेस को देख रहे थे। और वर्किंग प्रोसेस में आप कुछ हद तक कहां तक पहुंच चुके थे, आपने यहां पे इसके वर्किंग चैम्बर की स्टडी कर ली थी। वर्किंग चैम्बर में हमने इसका फिल्टर मीडिया चेक कर लिया था, इसका बेस मटेरियल चेक कर लिया था। और अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं इसकी, दैट इज ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम स्टडी करेंगे, अंडर ड्रेनेज सिस्टम। तो मैं लिख सकता हूं सर, किसकी बात करेंगे हम, अंडर ड्रेनेज सिस्टम की। तो यहां भी अगर सर मैं ये भी कहूं दैट इज अंडर ड्रेनेज सिस्टम, किसकी बात कर रहे हैं भाई हम, अंडर ड्रेनेज सिस्टम की। ठीक है, इससे पिछले का आपको सारा कवर होगा और इसके ऑपरेशंस मैंने सब कुछ बता दिया था आपको। ठीक है, जो नहीं बताया है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा अब आगे। क्लियर है? तो डियर, अगर हम अंडर ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं तो अंडर ड्रेनेज सिस्टम आपका स्लो सेंट फिल्टर में भी था और रैपिड सेंट फिल्टर में भी था। क्लियर है? तो यहां पे मैं लिखता हूं कि इन जो अंडर ड्रेन सिस्टम था हमारे पास, वो आपके पास इन स्लो सेंट फिल्टर में भी था, इन स्लो सेंट फिल्टर एंड रैपिड सेंट फिल्टर, द ड्रेनेज अंडर ड्रेनेज सिस्टम, अंडर ड्रेनेज सिस्टम वाज प्रोवाइडेड। तो हमने क्या किया था, वहां पे भी अंडर ड्रेनेज सिस्टम को प्रोवाइड किया था, चाहे हम सर स्लो सेंट फिल्टर की बात करें चाहे रैपिड सेंट फिल्टर की बात करें। क्लियर है? बट जब हम बात करते हैं सर इन केस ऑफ स्लो सेंट फिल्टर, इन केस ऑफ स्लो सेंट फिल्टर द मेन फंक्शन ऑफ अंडर ड्रेनेज सिस्टम क्या था कि आपके वाटर को ओनली एक ही फंक्शन था, ओनली वन फंक्शन, सिस्टम इज मेन फंक्शन, ओनली वन मेन फंक्शन। तो कौन सा था कि ओनली टू रिसीव एंड डिलीवर द फिल्टर वाटर, टू रिसीव एंड डिलीवर दी फिल्टर वाटर। क्लियर है कि रिसीव करना और उसको डिलीवर करना टू दी फिल्टर वाटर। बट डियर, यहां पे अब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। बट इन केस ऑफ थर्ड पॉइंट, बट इन केस ऑफ रैपिड सेंट फिल्टर या रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, द अंडर ड्रेनेज system has two main function। ये दो मेन फंक्शन कौन से थे ये देखना है। पहला तो यही हो गया कि आपके वाटर को डिलीवर करना, और मतलब रिसीव करना और डिलीवर करना, रिसीव एंड कलेक्टिंग द फिल्टर वाटर। ठीक है, रिसीव एंड कलेक्टिंग द फिल्टर वाटर। तो पहला हो गया रिसीव एंड कलेक्टिंग लिखो, डिलीवर द फिल्टर वाटर। ठीक है, पहला तो सेम ही है जो ऐसा था। तो सर दूसरा कौन सा हुआ, दूसरा हुआ इसका मेन फंक्शन क्या हुआ कि टू अलाउ द बैक वॉशिंग फॉर क्लीनिंग ऑफ फिल्टर, कि टू अलाउ द बैक वॉशिंग ऑफ द फिल्टर, फॉर क्लीनिंग द फिल्टर, ठीक है, कि आपको अलाउ करना बैक वॉश को, मतलब जब आप क्लीनिंग करते हैं यहां पे डियर, तो इसके अंदर जरूरी नहीं है कि इसका जो आपके पास ये अंडर ड्रेन लगाया है इसका एक ही मकसद था स्लो सेंट फिल्टर में कि वाटर को आपको रिसीव करेगा, डिलीवर करेगा।
आपका बस। बट जब हम रैपिड सेंट फिल्टर की बात करते हैं तो ये जो आपके पास अंडर ड्रेनेज गैलरी है, इसका काम और भी बढ़ जाता है। इसका काम पानी को रिसीव करना और डिलीवर करना ही नहीं है, इसका काम ये भी है कि सर जब हम यहाँ से बैक वॉशिंग करते हैं, और बैक वॉशिंग सर हम किसकी करते हैं? बैक वॉशिंग आप उस वाटर की करते हैं जो वाटर आपका स्टोर हो गया, मतलब जो आपका फिल्टर वाटर हो गया। तो फिल्टर वाटर का आप कितना लेते हैं सर? 2 to 5% वाटर। इसी फिल्टर वाटर का 2 से 5% वाटर आप क्या करते हैं? अपने एलिवेटेड रिजर्वायर टैंक में स्टोर करते हैं और इसको वॉल नंबर 6 को ओपन करते हैं, और जैसे ही वॉल नंबर 6 को ओपन किया, वॉल नंबर 4 को बंद किया, क्लोज किया, तो वैसे ही आपके सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर क्या करता है? हायर वेलोसिटी से अपवर्ड मूव करता है। जैसे सर वो अपवर्ड मूव करता है तो एक समय, एक टाइम आता है कि जितनी भी इंप्योरिटीज होती है वो कहां पे कलेक्ट हो जाती है? आपके पास टॉप ऑफ दी सरफेस पे, यानी कि वाटर लेवल के टॉप ऑफ दी सरफेस पे हो जाती है, जहां पे डियर आपको यहां पे कुछ इस तरह के वाटर ट्रफ्स दिख रहे होंगे। क्या दिख रहे होंगे? वाटर ट्रफ्स। ये वाटर ट्रफ्स क्या करता है कि जो भी आपके पास डर्टी होगा, डर्टी पार्टिकल होगा, उनको सर कैप्चर करेगा एंड डिलीवर टू दी इनलेट चैम्बर, और उसको हम डिलीवर करेंगे इनलेट चैम्बर से, ओपन करेंगे अपना वॉल 2, और वॉल 2 से वो कहां पे चला जाएगा? आपका बाहर आउट हो जाएगा, आपके गटर में चला जाएगा। एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूं कि आपने क्या किया सर? जो पानी आपका फिल्टर हुआ था उसी वाटर का आपने 2 से 5% वाटर आपने अपने एलिवेटेड रिजर्वायर में स्टोर करके रखा। एलिवेटेड रिजर्वायर से आपने सर एक पाइप कनेक्ट हुई, उस पाइप में एक वॉल भी कनेक्ट है। आपने 6 नंबर का वॉल सर ओपन किया एंड 4 नंबर का वॉल आपने क्लोज किया। तो सर जैसे ही जो वाटर, जैसे ही पानी फ्लो करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि आपका जो ये ग्रेवल की लेयर है, इसको आप इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि ये आपकी बैक वॉशिंग, कि जब आप वाटर को यहाँ पे ऊपर दोबारा से फ्लो करवा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इस पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो यहाँ पे क्या हुआ? जैसे ही आपने वाटर को फ्लो करवाया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ऊपर आपकी एक लेयर बनती गई। किसकी? आपकी डर्टी पार्टिकल्स की एक लेयर बनती गई, और उन डर्टी पार्टिकल्स को कैप्चर करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ डिवाइस रखे होते हैं। वो डिवाइस क्या काम करते हैं कि जितने भी आपके नीचे से ग्रेवल और सैंड से जितना भी डर्टी मटेरियल ऊपर आया, उनको किसने कैप्चर किया? उनको कैप्चर किया आपके वाटर ट्रफ्स के, इनको वाश वाटर ट्रफ्स बोलते हैं। अब इन्होंने जैसे ही ये सर कैप्चर किया होगा, वैसे ही सर इनलेट चैम्बर से बाहर निकालेंगे, इनलेट चैम्बर के वॉल नंबर 2 से, इनलेट चैम्बर के वॉल नंबर 2 से बाहर निकालेंगे और वॉल नंबर 1 को क्लोज रखेंगे, और वैसे ही उसको हम वॉश वाटर ड्रेन में पहुंचा देंगे। क्लियर है? दिस इज द प्रोसेस। तो इसी प्रोसेस को हमने यहां पे भी मैंने कुछ लिखा कि सर यही है कि बैक वॉशिंग फॉर क्लीनिंग ऑफ द फिल्टर। क्लियर है? बैक वॉशिंग क्या है? बैक वॉशिंग एक क्लीनिंग करने का, रैपिड सेंट फिल्टर को क्लीन करने का एक प्रोसेस है, क्योंकि इसी वाटर को आप क्या करते हो? उसी वाटर, रॉ वाटर को आप फिल्टर करते हो और उसी फिल्टर वाटर का आप दोबारा से उसका क्लीनिंग कर लेते हैं। तो दैट वाटर इज नोन एज बैक वॉशिंग। क्लियर है? दिस इज द राइट थिंग। क्लियर है? अब यहां पे मैंने ये चीज लिख दी है। अब उसके बाद रहता है कि सर आपको इस प्रकार से डिजाइन करना है, तो मैं लिख रहा हूं कि इट शुड बी डिजाइन इन सच ए वे, ठीक है? तो लिखता हूं कि अंडर ड्रेनेज सिस्टम should be designed in such a way, इस तरह से इसको डिजाइन करना है कि जो आपका एडिशन टू कलेक्टिंग है फिल्टर वाटर वो इजीली डाउनवर्ड हो जाए। देखिएगा बड़े ध्यान से, इसको लाइन को समझिएगा कि सर ये जो आपके पास अंडर ड्रेनेज सिस्टम है, ये इस प्रकार से डिजाइन होना चाहिए कि जो भी आप वहां पे वाटर ऐड कर रहे हो, जो भी आपका यहाँ पे ग्रेवल और सैंड की लेयर से पास होते हुए जो वाटर आ रहा, उसका मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाए,
और जब आप इसकी बैक वॉशिंग कर रहे हैं, यानी कि जब आप अपने फिल्टर की क्लीनिंग कर रहे हैं, तो उस समय हमारा ये वर्टिकली अपवर्ड फ्लो भी इजीली हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि जब पानी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो तब भी सर हमारी सैंड और ग्रेल की लेयर पे कोई इफेक्ट ना पड़ना चाहिए, और जब सर हम बैक वॉशिंग कर रहे हैं तो बैक वॉशिंग के दौरान आपका जब अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर का फ्लो करवा रहे हैं तब भी कोई वहां पे उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि हमें इस प्रकार से अपनी ड्रेन सिस्टम को सेटअप करना है। क्लियर है? तो यही पॉइंट लिखते हैं कि अंडर ड्रेनेज सिस्टम शुड बी डिजाइन इन सच ए वे, फर्स्ट पॉइंट, द एडिशन टू कलेक्टिंग द wash water, addition to collecting the filter water during downward, कि जो आपका जो भी एडिशन होगा, कलेक्टिंग होगा, फिल्टर वाटर ड्यूरिंग क्या हो, डाउनवर्ड हो, और बी इट इज केपेबल हो। सेकेंड पॉइंट इज केपेबल हो, इट इज केपेबल ऑफ पासिंग द wash water upward direction। क्या लिखा मैंने कि इट इज द कैपेबल, इतना कैपेबल होना चाहिए कि जो भी आप पास कर रहे हैं वॉश वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में इन सफिशिएंट वेलोसिटी। क्लियर है? और यहां पे ये चीज ध्यान रखना, जो यहां पे जो आपकी सफिशिएंट वेलोसिटी रहेगी वो भी कुछ ना कुछ वेलोसिटीज यहां पे रहती है। तो सफिशिएंट वेलोसिटी यहां पे कितनी रह सकती है आपके पास? वो रह सकती है 1.2 से लेके 2.4 मीटर पर सेकंड के आसपास। उसको आप ध्यान नहीं रखो, याद नहीं रखना, ठीक है? तो इतने पॉइंट्स यहाँ पे रेडी हो गए आपके पास। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? जो बैक वाटर जो मूव हुआ अपवर्ड में, अब देखिएगा, अब डियर जब आपका यहां पे जैसे ही आपने यहां से सारे पानी को ओपन किया, वॉल नंबर 6 से ओपन किया और वॉल नंबर 4 को क्लोज किया, तो जैसे ही सर आपका पानी अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा तो सर किसी ना किसी रेट से तो फ्लो करेगा ही करेगा। यानी कि माना कि जब आपका रॉ इनलेट चैम्बर से जो वाटर आ रहा था तो आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना था वहां पे? 3000 से लेके 6000 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर था। बट डियर आफ्टर द बैक वॉशिंग इसका जो फिल्ट्रेशन रेट तो कुछ ना कुछ रहा होगा, तो कितना रहता है वो? 300 to 900 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर रहता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट लिखना चाहता था। तो यहां पे आपके पास सी पॉइंट क्या होगा? सी पॉइंट होगा ए बैक वाटर मूव्ड upward at the rate of filtration is कितनी रहेगी अपवर्ड में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन? 300 to 900 कितनी रहेगी? 300 to 900 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। 302 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। हार में भी लिख सकते हो आप, मैं लिख देता हूं यहां पे हार, ठीक है, कोई बात नहीं। 300 to 900 लीटर पर हार पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो रेट ऑफ, ये जो आपकी क्या है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है, ये आपका 6 to 18 टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है। ठीक है? जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज अबाउट, तो ये भी पॉइंट लिख देते हैं कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ बैक वॉशिंग इज 6 to 18 times of the rate of filtration, 6 to 18 times of the rate of filtration of the rapid sand filter।
ठीक है, कि जो आपकी इनिशियल थी उसके कंपैरिजन में ये कितने टाइम्स है आपके पास, 6 to 18 टाइम्स, ठीक है, 6 to 18 टाइम्स द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन लिखो आप, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ही रहेगा। क्लियर है? तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के ओरिएंटेड से, और लिखने को भी आता है भाई ये अंडर ड्रेनेज सिस्टम। अब देखिएगा, अब पिछले केसेस में हमने जो अंडर ड्रेनेज सिस्टम की आपको स्टडी करवाई थी, अगर मैं पीछे आपको एक केसेस बताता हूं कि आपको मैंने सर कुछ अंडर ड्रेनेज सिस्टम कुछ इस तरह से बताया था। यहां से सर एक मेन पाइप थी आपके पास जिसको हम सेंट्रल पाइप भी बोलते थे। यहां पे क्या किया था सर हमने, यहां पे सर हमने लेटरल पाइप्स लगाई थी। क्या लगाई थी? कुछ लेटरल पाइप्स लगाई थी। देखना बड़े ध्यान से इस डायग्राम को, ठीक है। यहां पे ये मैंने लेटरल पाइप्स लगाई थी, ठीक है, ये लेटरल पाइप लगाई थी कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। ये क्वेश्चन आपका एक एग्जाम ओरिएंटेड यानी कि इंटरव्यू ओरिएंटेड है। यहां से यहां पे डियर अगर देखा जाए, ये तो क्या है आपके पास, दिस इज द मेन होल, लेटरल पाइप, और लेटरल पाइप में क्या होंगे, हल्के हल्के आपके पास परफोरेटेड होंगे, मतलब एक इसमें छोटे छोटे अवॉइड्स होंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से जहां से पानी आपका छन कर नीचे आएगा दोनों तरफ, ठीक है, बड़े ध्यान से दिखेगा। और ये क्या है आपके पास, दैट इज सेंट्रल पाइप। ये क्या है सर मेरे पास, दैट इज सेंट्रल पाइप। सेंट्रल पाइप या सेंट्रल ड्रेन भी बोलते हैं, मैंने सेंट्रल ड्रेन बोल दूं या मेन ड्रेन बोल दूं, ठीक है। और ये किससे कनेक्टेड है आपकी सर, ये है आपके पास लेटरल ड्रेन। किससे कनेक्टेड है, लेटरल ड्रेन से कनेक्टेड है। तो ये भी किससे है सर, हमारा लेटरल ड्रेन है। अब बड़े ध्यान दीजिएगा, इस वाले डायग्राम में और अगले वाले डायग्राम में क्या डिफरेंस है ये आपको समझना है। इसका हम यूज स्लो सैंड फिल्टर में करते हैं, मतलब अंडर ड्रेनेज सिस्टम का, और आपके रैपिड सैंड में भी करते हैं। बट जो यहाँ का था उसको हम ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, उसको अब नहीं यूज किया जाता है, उसको एब्सोल्यूट कर दिया गया है, तभी मैंने आपको अंडर ड्रेनेज सिस्टम का प्रोसेस वहां पे नहीं बताया उतना। बट अगर यहाँ पे हम देखा जाए तो यहाँ पे आपको रैपिड सैंड फिल्टर आप यूज कर रहे हैं, और जब रैपिड सैंड फिल्टर आप यूज कर रहे हैं डियर, तो कहीं ना कहीं आपको ये सिस्टम समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है? देखिएगा सर कि जब आपके पास, मैंने इसकी स्पेसिंग देखी थी कि जब आपके पास लेटरल पाइप की जो स्पेसिंग थी आपके पास सेंटर टू सेंटर, वो कितनी थी, वो सर हम रखते थे 3 to 5 मीटर की। बहुत ज्यादा रखते थे भाई, बिल्कुल रखते थे। और सर ये आपका एक टैंक है, ये टैंक की वॉल है, इसको मैं नाम दे देता हूं सर, ये वॉल की टैंक है, और ये आपके पास लेटरल ड्रेन है। लेटरल ड्रेन और वॉल के बीच का जो डिस्टेंस रहना चाहिए, यानी कि जिसको हम गैप बोलते हैं, यानी कि ओपनिंग बोलते हैं, वो कितनी रहनी चाहिए, कम से कम 50 से 60 सेंटीमीटर की ओपनिंग रहनी चाहिए थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपके पास ओपनिंग रहनी चाहिए थी वो कितनी रहनी चाहिए थी, 50 to 60 सेंटीमीटर की ओपनिंग रहनी चाहिए थी। कुछ ऐसा ही है भाई। ये चीजें हैं जो अक्सर आपको एक प्लस पॉइंट करवाएगी जब आप इंटरव्यू में बैठोगे। क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई है? ओके सर। उसके बाद अगर हम सर नेक्स्ट अगर इसके डिजाइन की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे अब हम, इसके अब डिजाइन की बात करते हैं। डिजाइन द साइज ऑफ पाइप यूज इन अंडर ड्रेन सिस्टम। और अंडर ड्रेन सिस्टम के अंदर जो हम पाइप यूज करते हैं, दैट पाइप इज नॉन एज लेटरल ड्रेन। उसको क्या बोलते हैं हम, लेटरल ड्रेन भी बोलते हैं, और उसको आप मेन फोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है, मेन फोल्ड। क्लियर है? अब देखिएगा यहां पे इस डायग्राम को देखना और उस डायग्राम को देखना, जमीन आसमान का फर्क है, समझ आ जाएगा आपको। ये है आपके पास कुछ इस तरह से, इसमें हम अंदर डालते हैं मेन पाइप, सॉरी ये लेटरल ड्रेन है जिसको या मेन फोल्ड भी बोलते हैं, या तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सेंट्रल ड्रेन बोलूंगा, या इसको मेन फोल्ड बोलूंगा। मेन फोल्ड बोल दो या मेन ड्रेन बोल दूं, तो मैं इसको बोल देता हूं सर मेन ड्रेन। ये है हमारे पास, दैट इज मेन ड्रेन है, या मेन फोल्ड, मैनी फोल्ड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, आप कुछ भी बोलोगे। अब इस डायग्राम में भी क्या होगा सर, कुछ ना कुछ ये लगे होंगे, तो ये लगे होंगे सर यहां पे कुछ ना कुछ, किससे कनेक्ट होंगे, आपके लेटरल से। ये देखिएगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, इस तरह से कनेक्ट होंगे आपके पास, ठीक है। अब आपको एक चीज समझ आ रही होगी है, अगर आप किसी को आ रही है तो ज्यादा अच्छा है, जिसको नहीं आ रही है उसको भी अच्छा ही है, ठीक है। आज क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट।
अब देखिएगा यहां पे इस सिस्टम में आपको दिख रहा होगा कि इस सिस्टम के अंदर एक मेन ड्रेन है जिसको हम मेन फोल्ड भी बोलते हैं, और ये जो सर मैंने व्हाइट के डिब्बे आपको दिखाई दे रहा हूं, ये मेरे डिब्बे नहीं भाई है, ये आपके पास लेटरल ड्रेन्स। क्या है सर? ये आपके पास लेटरल ड्रेन है। तो हम कर देते हैं सर, ये मेरे पास क्या है? लेटरल ड्रेन है, लेटरल ड्रेन्स है। क्लियर है? इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे। अब सर ये लेटरल ड्रेन्स हमारे पास है। अब आपको दिख रहा होगा सर ये टैंक की वॉल है, ये क्या है? टैंक की वॉल है, टैंक वॉल है, और ये भी आपके पास टैंक की वॉल है। तो यहां पे आपके पास टैंक की वॉल और लेटरल स्पेसिंग के बीच में कोई गैप नहीं है, यानी कि नो गैप ऑफ। तो हम लिख सकते हैं सर नो गैप बिटवीन लेटरल ड्रेन्स and wall of the tank। क्लियर है? बिल्कुल कोई गैप नहीं है, बट वहां पे गैप था। क्लियर है? यानी कि भाई उसके पास तो एरिया भी ज्यादा था, तो इसने एरिया को कंजेस्ट कर दिया। उसने बोला यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि अगर मैं उसके साथ भी इसको लगा दूं। ठीक है, तो अब यहां पे जो इसकी स्पेसिंग रहेगी, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रहेगी, ये मैक्सिमम आपके पास रहती है 30 सेंटीमीटर। मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी रहती है? 30 सेंटीमीटर रहती है। तो यहां पे याद रखना आपके पास कि मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन द मेन होल, मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन द लेटरल पाइप, लेटरल ड्रेन्स इज 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर इज maximum in case of rapid sand filter, but maximum spacing between lateral pipe, lateral drains इन कितनी थी? 3 to 5 मीटर। किसके बीच में थी आपके पास? स्लो सैंड फिल्टर में थी। क्लियर है? और उसके बाद द स्पेसिंग बिटवीन किस के बीच में? द स्पेसिंग बिटवीन लेटरल ड्रेन्स एंड द स्पेसिंग बिटवीन लेटरल ड्रेन्स एंड वॉल ऑफ द टैंक इज कितनी थी आपके पास? वॉल ऑफ द टैंक इज दैट इज 50 to 60 सेंटीमीटर। 50 to 60 सेंटीमीटर इन केस ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। बट अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, बट इन केस ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर नो ओपनिंग या नो स्पेसिंग इज provided wall of the tank and lateral drains। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स है जो काफी किसी को पता नहीं होते हैं, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो इतनी डेप्थ तक जाता है। और यहां पे क्वेश्चंस आपके पास असर्शन और रीजन में जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके पास, तो वहां पे कंफ्यूजन रह जाती है। अगला पॉइंट क्या है कि जो अंडर ड्रेनेज सिस्टम आर जनरली यूज्ड मेन फोल्ड लेटरल सिस्टम। तो ये भी लिखो आप, अंडर ड्रेनेज सिस्टम आर जनरली यूज्ड मैनीफोल्ड भी बोल सकते हैं आप, मैनीफोल्ड ड्रेन सिस्टम या फिर मेन ड्रेन सिस्टम। ठीक है, उसका नाम क्या है? मेन ड्रेन सिस्टम या मैनीफोल्ड। क्लियर है? उसके बाद क्या रहता है यहां पे? द फ्लो ऑफ वाटर, कि जो यहां पे जो आपका फ्लो ऑफ वाटर रहा, कि जब तो आपका वाटर फिल्टर से आया था, फिल्टर से जब भी आपका पानी आएगा, बड़े ध्यान दीजिएगा अब यहां पे पीछे, कि जब आपका वाटर यहां से फिल्टर हो रहा था, फिल्टर के दौरान आपके वाटर का फ्लो कैसा रहना चाहिए? लेमिनार रहना चाहिए। बट आफ्टर द बैक वॉशिंग, कि जब आपने बैक वॉशिंग की, तो बैक वॉशिंग के दौरान वाटर का फ्लो कैसा रहना चाहिए? ट्रांजिशंस रहना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को आप पक्का देख लो।
ठीक है, अंडर ड्रेनेज सिस्टम। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं पॉइंट क्या लिख रहा हूं, द फ्लो ऑफ वाटर, द फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, द फ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन, फ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग द filtration, during the filtration is laminar, and after the backwashing, after the backwashing the water flow is transition, water flow is transition। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यार। हर पॉइंट्स को आपको कैसे समझाया बिल्कुल आप समझ गए होंगे, क्लियर है। कुछ भी आपको पता ना अंडर ड्रेनेज सिस्टम को डिजाइन करना होता है। अब कुछ इसके आपके कुछ डिजाइन पैरामीटर्स है जो आईएस कोड के मुताबिक हम लिए, अपनी ओर से नहीं कि हमने अपनी मर्जी से आपको ऐड नहीं करवा रहा हूं मैं, यहाँ पे कुछ डिजाइन पैरामीटर्स है। तो डिजाइन पैरामीटर्स में पहला पैरामीटर्स जो आपके पास है द टोटल क्रॉस सेक्शन, बड़े ध्यान से देखिएगा कि द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ऑल परफोरेशन, कि जितने भी आपने यहाँ पे परफोरेशन मतलब जितनी भी आपकी लेटरल ड्रेन जो प्रोवाइड की गई है वो कितना होगा 0.2% ऑफ द टोटल फिल्टर एरिया। वो कितना एरिया कवर करेगा 0.2% ऑफ द टोटल फिल्टर एरिया कवर करेगा। उसके बाद टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ईच लेटरल पाइप वो कितना होगा 2 to 4 टाइम्स ऑफ दी टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ऑल दी परफोरेशन। और ऑल दी परफोरेशन का 2 to 4 टाइम्स कौन कवर करेगा आपका ईच लेटरल ड्रेन, ईच लेटरल पाइप बोलो या ईच लेटरल ड्रेन बोलो। द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मेन फोल्ड, मेन होल्ड बोलो या मेन ड्रेन बोल दो आप इसको, मेन ड्रेन क्वेश्चन पूछ सकता है। वो कितना होता है 2 टाइम्स द टोटल क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑल दी लेटरल ड्रेन्स। लेटरल ड्रेन का कितना होता है 2 टाइम्स होता है और लेटरल पाइप 2 to 4 टाइम्स ऑफ द टोटल फिल्टर एरिया होता है। क्लियर है, दिस इज द पॉइंट। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पे आपके पास एक चेक लगता है। पहला चेक क्या है कि लेंथ टू डाया, कि लेंथ टू डाया रेशो आपकी कभी भी 60 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेंथ टू डाया मतलब 60 मीटर से कभी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, चेक क्या है लेंथ ऑफ ईच लेटरल ड्रेन, लेंथ ऑफ ईच लेटरल ड्रेन, ईच लेटरल ड्रेन एंड डाया ऑफ ईच लेटरल ड्रेन शुड नॉट बी मोर देन 60 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद मैक्सिमम परमिसिबल इन मेन ड्रेन टू प्रोवाइड द बैक वॉशिंग, कि जब आप बैक वॉशिंग करेंगे तो आपके पास जो मेन ड्रेन की जो वेलोसिटी रहनी चाहिए वो कितनी रहनी चाहिए 1.8 to 2.4 मीटर पर सेकंड रहनी चाहिए। कि जब आप बैक वॉशिंग कर रहे हैं तो आप जो अंडर ड्रेनेज सिस्टम आपने जो डिजाइन किया गया है बैक वॉशिंग के दौरान उसकी वेलोसिटी कितनी रहनी चाहिए 1.8 to 2.4 मीटर पर सेकंड रहनी चाहिए डियर। क्लियर है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आपका ड्रेनेज सिस्टम का। तो ड्रेनेज सिस्टम भी हमारा क्या हो गया यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्लियर है। कोई भी यहाँ पे ऐसा स्टेप नहीं रहा होगा जो शायद ही आपको समझ नहीं आया होगा डियर। क्लियर है। आगे देखते हैं, ये कंप्लीट हो गया है आपका। आगे देखते हैं डियर कुछ अदर एपरेटेंसेस भी होते हैं। अदर एपरेटेंसेस में देखिएगा पीछे डायग्राम में दिखाते हैं। अदर एपरेटेंसेस में मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में पहले ही बताया था कि यहाँ पे वॉश वाटर ट्रफ्स होते हैं। एक वॉश वाटर ट्रफ्स और दूसरा आपके पास एयर कंप्रेसर। अब ये वॉश वाटर ट्रफ्स क्या करता है कि जब आप बैक वॉशिंग करते हैं तो बैक वॉशिंग के दौरान जितना भी आपका डर्टी मटेरियल होता है वो आपका वाटर की ऊपर लेयर पे मतलब सैंड की ऊपर वाली लेयर पे जमा हो जाता है। जब वो जमा हो जाता है तो उनको हम कैप्चर करते हैं। तो उसके लिए एक डिवाइस होता है, कैप्चरिंग डिवाइस होते हैं, यानी कि जो गंदे पार्टिकल्स हैं उनको कैप्चर करने के लिए एक डिवाइस होते हैं जिनको वॉश वाटर ट्रफ्स बोलते हैं। ये जो वॉश वाटर ट्रफ्स होते हैं दिस इज द कैप्चरिंग डिवाइस ऑफ डर्टी पार्टिकल्स आफ्टर द बैक वॉशिंग।
क्लियर है? ये आपके पास रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, एनी शेप के हो सकते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, आप पानी को वाटर जितना भी आप डर्टी मटेरियल है उसको कैप्चर करते हैं। कैप्चर करने के बाद इनलेट चैम्बर के थ्रू आपके पास बाहर भेज देते हैं। बाहर कहां? आपके वॉल नंबर 2 से बाहर भेज देते हैं। वॉल नंबर 2 से बाहर भेजते ही आपका वॉश वाटर ड्रेन आउट हो जाता है डियर। क्लियर है? दिस इज द फंडामेंटल। क्लियर? ओके। अब यहां पे इसी को देख लेते हैं जो हम पढ़ रहे थे। हमने क्या देखा यहां पे डियर कि अदर एपरेटेंसेस में आपके पास वॉश वाटर ट्रब्स होते हैं और एयर कंप्रेसर यूनिट होते हैं। अब देखिएगा वॉश वाटर ट्रब्स क्या करते हैं कि सर रिमूव द डर्टी वाटर आफ्टर द वॉशिंग ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर और रैपिड ग्रेविटी फिल्टर। कि क्या करते हैं कि जब आप ये रिमूव करता है आपके डर्टी वाटर को जो आफ्टर वॉशिंग के दौरान रह जाते हैं, इज कॉल्ड, इसको गटर भी बोल सकते हैं और ये ट्रब्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास इट मे बी, ये भी पॉइंट लिख देता हूं कि इट मे बी एनी शेप, वो किसी भी शेप के हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको वहां पे वो एक ट्रे की तरह दिख रहे होंगे, किसी भी शेप के हो सकते हैं, एनी शेप के हो सकते हैं। सर वो स्क्वायर भी हो सकते हैं, सर वो सर्कल भी हो सकते हैं और सर वो ट्रायंगल भी हो सकता है, मतलब और आपके पास रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी शेप में आपके पास हो सकते हैं। क्लियर है? अब उसके बाद आता है आपके पास अदर एपरेटेंसेस में आता है सर एयर कंप्रेसर यूनिट। एयर कंप्रेसर यूनिट में क्या होता है कि कभी कभी आपके पार्टिकल्स सैंड के साथ बिल्कुल चिपक जाते हैं, तो वो क्या होता है आपका सैंड जब वाइब्रेट करना शुरू करता है, कब? जब आप एयर प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं देखना बड़े ध्यान से। यहां पे सर आपने क्या किया, यहां पे सर जैसे ही आपने यहां पर अपने ग्रेवल मटेरियल मतलब फिल्टर मीडियम में जैसे ही आपने सर वहां पे एयर कंप्रेसर और एयर कंप्रेसर के साथ जो वॉल लगा है वो 5। अब यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो वॉल नंबर 5 है उसको ओपन कीजिएगा, किसके लिए? ताकि आपको पास एयर कंप्रेस हो सके। जैसे ही सर यहां से आप एयर को अप्लाई करोगे तो जितने भी आपके जो सैंड के ग्रेन होंगे वो क्या होंगे, वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। कि हो सकता है कि सैंड के पास कुछ ऐसे पार्टिकल्स है जो पानी से भी फ्लो करवाने पे नहीं रिमूव हुए, तो ये जो एयर एयर के कांटेक्ट में आने से यहां पे एयर को हम फुल एयर देंगे, इतनी एयर देंगे कि जो आपके जो ग्रेन्स के पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे। जब वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे तो उसके ऊपर जो चिपके डर्टी पार्टिकल्स वो मूवमेंट करना शुरू हो जाएंगे। मूवमेंट करना शुरू हो जाएंगे तो आपका नीचे से पानी फ्लो तो कर ही रहा होगा, पानी के फ्लो के दौरान वो क्या जाएंगे, आपके ऊपर आ जाएंगे और वहां आपके वॉश वाटर ट्रब्स उनको क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। क्लियर है? तो देखते हैं हमने क्या लिखा है। हमने लिखा है ड्यूरिंग द बैक वॉशिंग द सैंड ग्रेन्स आर वाइब्रेटेड बाय द हेल्प ऑफ कंप्रेसर एयर। बिल्कुल सही, क्यों करवा रहे हैं कंप्रेसर एयर एंड वाटर जेट। कंप्रेसर एयर भी हो सकता है और वहां पे वाटर जेट भी हो सकता है। सो द यूनिट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई द कंप्रेस्ड एयर इज कॉल्ड कंप्रेशन यूनिट। क्लियर है? दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। मैंने यहां पे आपको हर चीज बताने की यार कोशिश की है और एक बिल्कुल सिंपल वे में डिटेल में बताने की कोशिश की है। आइए आगे देखते हैं हम कुछ वर्किंग एंड क्लीनिंग ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर या रैपिड ग्रेविटी फिल्टर। अगर हम यहां पे सर क्लीनिंग की बात करते हैं तो क्लीनिंग आप किससे करते हैं रैपिड सैंड फिल्टर की? सर बाय बैक वॉशिंग की करते हैं। और जो यहां पे जो टोटल फिल्टर वाटर का 2 से 5% हम क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं डियर। और जो क्लीनिंग पीरियड रहता है वो आपके पास 24 to 36 आवर्स का रहता है वैसे तो बेसिकली हम इसको मान के चलते हैं 1 to 3 डेज। क्लियर है? अब देखते हैं हम यहां पे अब एक पढ़ने का एक तरीका है। बिल्कुल अब देखिएगा, इसको समझना है आपको। मैंने 2 तरह के चैम्बर्स बताए, 3 तरह के चैम्बर्स बताए, इनलेट चैम्बर, वर्किंग चैम्बर। ठीक है, बड़े ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे देखिएगा, जब आपका वर्किंग होगा यानी कि जब आपका पानी फिल्ट्रेट हो रहा होगा तो उस समय सर हमारा वॉल नंबर 1 और वॉल नंबर 4 ओपन होंगे। वॉल नंबर 4 का पानी डायरेक्ट कहां हो रहा होगा, आपका फिल्टर टैंक में जा रहा होगा और वॉल नंबर 1 से आपका इनलेट चैम्बर में जा रहा होगा, इनलेट चैम्बर से वर्किंग चैम्बर के अंदर जा रहा होगा। यानी कि मैं अगर इसको लिखना चाहूं ड्यूरिंग द ऑपरेशन या ड्यूरिंग द वर्किंग या ड्यूरिंग द ऑपरेशन,
ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन, कि जब हमारा फिल्ट्रेशन हो रहा होगा या हमारा वर्किंग हो रहा होगा, या हमारा वर्किंग हो रहा होगा, तो उस कंडीशन में आपका क्या हुआ होगा सर, एक चैम्बर मतलब वन वॉल, फर्स्ट वॉल, वन वॉल एंड 4 वॉल इज ओपन। ये क्या होंगे आपके पास, ओपन होंगे। पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि 1 नंबर वॉल और 4 नंबर वॉल क्या होंगे आपके, ओपन होंगे, और रिमेनिंग ऑल दी रेस्ट, और बाकी जो होंगे रिमेनिंग ऑल दी रेस्ट पे होंगे। और रेस्ट पे कौन से होंगे, इनको छोड़ के, एक को छोड़ के 2 3 4, 4 तो आपका है, 5 एंड 6, ये क्या होंगे, रेस्ट पे होंगे। यानी कि ये बोल रहा है कि जो आपका 1 नंबर वॉल है, 1 नंबर वॉल है, 1 नंबर वॉल है और 4 नंबर वॉल है, वो क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन या ड्यूरिंग द ऑपरेशन, और रिमेनिंग ऑल 4 रेस्ट पे रहेंगे। अब उसके बाद सर जब हम क्लीनिंग करेंगे, क्या करेंगे सर, क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग के दौरान क्या करेंगे सर, आपके पास क्लीनिंग के दौरान यही 1 एंड 4 क्लीनिंग बोलो, और क्लीनिंग किससे करेंगे हम, बैक वॉशिंग से, बैक वॉशिंग करेंगे। क्लीनिंग मतलब बैक वॉशिंग करेंगे। तो यहां पे आपके पास 1 नंबर वॉल, 1 नंबर वॉल और 4 नंबर वॉल, 1 नंबर वॉल और 4 नंबर वॉल क्या रहेंगे आपके, क्लोज रहेंगे, क्लोज्ड रहेंगे। मतलब इनको क्या कर दो आप, क्लोज्ड कर दो, ठीक है। अब सर ओपन कौन से रहेंगे, क्लीनिंग के दौरान आपके कौन से ओपन रहेंगे, 5 नंबर वॉल और 6 नंबर वॉल आपका ओपन रहेगा। तो यहां पे हम लिखते हैं 5 नंबर वॉल एंड 6 नंबर वॉल क्या रहेंगे आपके पास, ओपन रहेंगे ड्यूरिंग द बैक वॉशिंग। ठीक है, देखिएगा जब आपका वर्किंग फिल्टर जब वर्क कर रहा था तो वॉल नंबर 1 वॉल नंबर 4 आपके ओपन थे, बट जब हम क्लीनिंग करेंगे तो वॉल नंबर 1 और वॉल नंबर 4 को वही को क्लोज कर देंगे, वॉल नंबर 5 ओपन कर देंगे, वॉल नंबर 6 भी ओपन कर देंगे। वॉल नंबर 5 आपका किससे कनेक्ट है सर, एयर कंप्रेसर से कनेक्ट है। वॉल नंबर 6 सर किससे कनेक्ट है, आपका वॉश वाटर से कनेक्ट है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि सर वॉल नंबर 1 किससे कनेक्ट है सर, आपका इनलेट चैम्बर से कनेक्ट है, इनलेट चैम्बर से कनेक्ट है, ठीक है। और उसी तरह से वॉल नंबर 4 आपका किससे कनेक्ट होगा, ये आपका फिल्टर्ड वाटर से कनेक्ट होगा, मतलब स्टोरेज वाटर से, जहां से पानी जा रहा होगा, ठीक है। उसी तरह से वॉल नंबर 5 किससे कनेक्टेड होगा सर, आपका एयर कंप्रेसर से, एयर कंप्रेसर से कनेक्ट होगा। और सर वॉल नंबर 6 किससे कनेक्ट होगा सर, आपका जो आप बैक वॉशिंग के लिए वाटर यूज कर रहे हैं, बैक वॉशिंग वाटर, बैक वॉशिंग वाटर के लिए कर रहा हूंगा। क्लियर है, तो इतना मामला क्लियर होगा। अब सर आपने क्लीनिंग कर दिया, 5 नंबर का वॉल और 6 नंबर का वॉल आपने क्या करके रखा है, क्लोज कर दिया है। देखिएगा फिर से एक बता देता हूं कि आपने क्या किया सर, 1 और 4 को बंद कर दिया क्लीनिंग के दौरान और 5 और 6 को ओपन रखा। 5 से आपके वॉल नंबर 6 से आपको वाटर मिल रहा है, फिल्टर वाटर मिल रहा है, और 5 से आपको क्या मिल रहा है, एयर मिल रही है। तो इनको आपने क्या कर दिया, ओपन रख दिया, बट 1 और 4 को क्लोज कर दिया, ठीक है। कुछ समय के बाद क्या होगा कि यहां पे आपका ऊपर डर्टी पार्टिकल्स आके चिपक जाएगा और उसको जो कैप्चर करेंगे डिवाइस, दैट इज वॉश वाटर ट्रप्स। कैप्चर करने के बाद उसको हम इनलेट चैम्बर में लेके जाएंगे और इनलेट चैम्बर से हम अपना ओपन करेंगे वॉल 2, ओपन करेंगे। अब इसके बाद वॉल 2, जैसे ही हमने सर वॉल 2 को ओपन करेंगे, वॉल 2 को ओपन करने के बाद वो कहां चला जाएगा, आपका वॉश वाटर ड्रेन में चला जाएगा, यानी कि वेस्टेज रिमूव हो गया। तो यहां पे फिर से लिखूं मैं, अब देखिएगा कहां पहुंचे थे सर हम, बैक वॉशिंग कर लिया। अब बैक वॉशिंग के बाद हम कुछ समय बाद, मतलब अब सारा क्या करेंगे इसको सर, वॉल नंबर 2, वॉल नंबर 2 को क्या करेंगे, वॉल नंबर 2 को ओपन करेंगे। किसके लिए ओपन किया आपने, ये ऑपरेशन कुछ इस तरह से चल रहा है आपका,
इस तरह से चल रहा है। वॉल नंबर 2 को ओपन करने का, वॉल नंबर 2 को क्यों ओपन किया कि वेस्टेज ऑफ वॉश वाटर, कि कुछ ना कुछ अब वेस्ट हुआ होगा उसका, तो यहां लिख देता हूं वेस्टेज ऑफ वॉश वाटर। ठीक है, अब आपका जो वेस्टेज होगा वो रिमूव हुआ होगा, वेस्टेज ऑफ वॉश वाटर रिमूव, यहां से आपने रिमूव कर दिया होगा जो भी रिमूव हुआ होगा। अब आपने क्या किया होगा कि कुछ समय बाद, थोड़े टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, अब इसके प्रोसेस, ये प्रोसेस आगे चल रहा है कुछ इस तरह से, यानी कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बीत जाने के बाद, आफ्टर सम टाइम के बाद आपने क्या किया, सम टाइप ऑफ बैक वॉशिंग के दौरान आपने क्या किया, वॉल नंबर मतलब आपका वॉल नंबर 2 और आपका वॉल नंबर 6, इनको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, क्योंकि भाई अब वेस्टेज तो निकल गया आपका। अब देखिएगा वेस्टेज तो आपका क्या निकल गया है, बाहर आ गया है, वेस्टेज तो आपका बाहर आ गया। तब जब वेस्टेज मेरा बाहर आ गया तो आपने वॉल नंबर 2 को बंद कर दिया और वॉल नंबर 6 को भी क्लोज कर दिया। वॉल नंबर 2 एंड वॉल नंबर 6 को क्लोज कर दो, 5 को भी क्लोज कर दो, 5 की जरूरत नहीं है। ठीक है, वॉल नंबर 2 एंड 6 क्या कर दिया सर, हमने क्लोज कर दिए, इनको तो आपने क्लोज कर दिया। और इसके बाद क्या किया आपने, 1 एंड 3 को ओपन करके रख दिया। सर 4 नहीं, क्योंकि वह पानी हो सकता है अभी भी उसके अंदर, आपने बाहर तो रिमूव कर दिया है वेस्टेज को, जितना आपका स्लज फॉर्म हुआ था वो आपने बाहर तो भेज दिया है, बट आप 4 अभी ओपन नहीं करेंगे। अब आप इसके बाद क्या करेंगे सर, ये ऑपरेशन फिर फर्दर हुआ, फिर हमने वॉल नंबर आपका 1 एंड 3, वॉल नंबर 1 एंड 3 को क्या किया आपने सर, वॉल नंबर 1 एंड 3 को ओपन किया। क्यों किया, अरे भाई अभी भी हो सकती है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं इंप्योरिटीज कहीं ना कहीं छिपी होगी, तो आपने एक बार फिर से उसके अंदर एक पानी एंटर करवाया वॉल 1 से, देखिएगा पीछे। अब आपने एक बारी से फिर से क्या किया भाई, एक बार फिर से आपने वॉल नंबर 1 से पानी भेजना शुरू किया, देखा उसको, एक बार चेक किया आपने 4 को बंद ही रखा, वॉल नंबर 1 और वॉल नंबर 3 को सिर्फ आपने ओपन रखा और उसको चेक किया कि जितनी भी इसके अंदर हो सकता है अभी भी कुछ इंप्योरिटीज रह गई हो, वो इंप्योरिटीज क्या हो जाए, आपकी रिमूव हो जाए तब। ठीक है, 4 नंबर नहीं आपने खोलना है। तो इस तरह से आपने वॉल नंबर 1 ओपन किया एंड वॉल नंबर 3 ओपन किया, और यहां पे 4 नंबर का वॉल आपके पास क्लोज रहेगा, 4 नंबर का वॉल क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, 4 नंबर का वॉल क्या रहेगा आपके पास, क्लोज रहेगा। तो ये था आपका ऑपरेशन एंड क्लीनिंग। अब ध्यान दीजिएगा, क्लीनिंग और बैक वॉशिंग जो हम करते हैं, इसकी जो टाइमिंग होती है क्लीनिंग एंड बैक वॉशिंग की, वो टाइमिंग रखते हैं हम, दैट इज 1 to 3 डेज। 1 to 3 डेज का मतलब कि आपके पास 24 to 72 हार्स के बीच में रहता है। ठीक है, बट जनरली हम रखते हैं 36 हार्स, जनरली कितना रखते हैं, 36 हार। ठीक है, और जो हम बैक वॉशिंग में जो वाटर रखते हैं वो आपके पास 2 to 5% ऑफ दी फिल्टर्ड वाटर रखते हैं, यानी कि 2 to 5% ऑफ दी फिल्टर वाटर रखते हैं, क्लियर है। तो किस तरह से आपको ये चार्ट के थ्रू समझाया गया है, कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई वो नहीं है, बस इसको समझोगे, डायग्राम समझ जाओगे तो पूरा का पूरा आपको समझ आ जाएगा डियर। तो इस तरह से आपका ये जितने भी यहाँ पे रैपिड सेंड फिल्टर कंप्लीट होता है, पूरा स्लो सेंड फिल्टर कंप्लीट आपका, रैपिड सेंड फिल्टर आपका कंप्लीट। इसका डिजाइन प्रोसेस के हम क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो आपको अगले वीडियोस में करवाए जाएंगे डियर। तो ओके गाइस, थैंक यू।